अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हाफिज बाबा नगर में खिदमत खल्क और NRK 24 न्यूज़ की प्रेसिडेंट नाहिदा कादरी की जानिब से जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर एक एहतजाजी रैली निकाली गई। यह रैली उमर होटल से चंद्रायन गुट्टा चौरस्ते तक ले जाई गई। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद कुरैशी, 7H न्यूज़ के चेयरमैन एम ए हकीम और कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के अलावा इब्राहिम बावाजीर ने भी शिरकत की है। आइए देखते हैं इमरान की यह रिपोर्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पुलवामा में CRPF के हमारे देश के जवानों पर आतंकी हमला किया गया, जिसकी वजह से 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। इसी बिना पर हमारे खिदमत खल्क की तरफ से एक बहुत बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई और इसी मौके पर हमारे साथ यहाँ के कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद साहब मौजूद हैं। वो भी हमारे इस गम में शामिल है और वो भी देश के जवानों के लिए अपने कुछ अल्फाज कहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जो हमला हुआ जाना, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं अपनी तरफ से चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अजीम में जो टेररिज्म, जो आतंकवाद जिस अंदाज में फैल रहा है, हर किस्म का टेररिज्म, हर किस्म का आतंकवाद का खात्मा सख्त से सख्त इक़दाम के ज़रिए होना चाहिए और उन शहीदों जितने भी हमारे मुल्क की सलामती के लिए जाम शहादत दिया, उनके अफराद ख़ानदान, उनके घर वालों के और उनके वर्षा के गम में बराबर के हम सारे हिंदुस्तानी शरीक हैं। दोबारा इस किस्म की हरकत या इससे रिलेटेड कोई भी आतंकवाद इस मुल्क के अजीम में नहीं होना चाहिए और उसके लिए सख्त से सख्त इक़दाम होना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के फौजियों पर हमला किया, उन पर आतंकवादी हमला करके उनकी जान लिए, ये लोग इंसान नहीं है, ना ही ये मुसलमान है। जो इंसान अपने आप को आदिल अहमद नाम से बता रहा है, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि किसी बेकसूर की, किसी बेगुनाह की जान लेने वाला मुसलमान नहीं हो सकता और जो इस तरह की हरकत करता है वो सीधा दोज़ख में जाता है। इस बात से साफ बात जाहिर है कि ये इंसान मुसलमान नहीं है और टेररिस्ट का कोई ईमान नहीं होता, आतंकवादी का कोई ईमान नहीं होता। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है और मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये हमला किया है, उन लोगों ने पीठ के पीछे छुरा भोंका है। अगर वाकई में वो लोग मर्द होते तो सामने से वार करते, सीने पे वार करते, उनके पीठ पीछे वार नहीं करते। पीठ पीछे वार करने वाला एक माँ बाप की औलाद नहीं बल्कि 10 माँ बाप की औलाद होते हैं वो लोग। और यही वो इंसान है जिन्हें हिजड़ा नामर्द कहा जाता है। ऐसे लोग होते हैं जो पीछे से वार करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान की फौज भी इंशाल्लाह इसका बदला जरूर लेती रहेगी और वाकई में ये टेररिज्म अगर खत्म करना है तो हमें इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस बात पर जल्द से जल्द एक इतना बड़ा एक्शन ले और फौरी इसका जवाब उन्हें मुंह तोड़ उनको जवाब देना चाहिए। और ये जो अपने आप को हाफिज सईद जो है, ये सबसे बड़ा टेररिस्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान में खुले आम फिर रहा है और वहाँ की हुकूमत उसे बिंदास तरीके से और एकदम आज़ादी देकर उसे वहाँ पर फिरा रही है। तो इमरान खान का काम क्या बनता है? जो MP इमरान खान है, उनका काम है कि उसे पकड़े, लेकिन वो भी उसी में शामिल है, वो भी उसी में शामिल है और उनके साथ ये आदिल अहमद और ये टेररिस्ट हाफिज सईद भी उसी में शामिल है। तो हम इस बात की बराबर बार बार मैं यही कहूँगी कि हम सब लोग इंसाफ चाहते हैं, हमारे शहीदों के लिए इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द इसका इंसाफ हमें मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना था, सुषमा स्वराज मैडम का कहना था कि 1 सर के बदले 10 सर लेंगे, तो ये 40 सर के बदले हमें 400 सर चाहिए और हिंदुस्तान की आवाम बदला चाहती है। हिंदुस्तान की आवाम बदला चाहती है, बोलिए। हिंदुस्तान की आवाम बदला चाहती है, हिंदुस्तान की आवाम बदला चाहती है, हिंदुस्तान की आवाम बदला चाहती है। और एक चीज, अक्षय कुमार ने आपका 1 किलोमीटर मार्च करने का मकसद क्या था? आज 1 किलोमीटर आपने मार्च करते हुए आया है, उसके बारे में हमारा बताइए। मकसद यही था कि जो लोग शहीद हुए हैं, हमारे जो हिंदुस्तान की फौज जो शहीद हुई है, हमारे जवान, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके गम में शामिल होने के लिए, उनके घर वालों के दुख में हम भी शामिल हैं। उनके घर वालों के बराबर हमें भी दुख है क्योंकि आज हमारी जो आर्मी है वो हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर बैठी हुई है। तो इसी सुकून में हम सोते हैं, इसी सुकून में हम हर तरफ फिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हिफाजत के लिए हमारी आर्मी 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रही है। तो इसीलिए हम भी हम में शामिल है, इसी वजह से हमने ये रैली निकाली।
हिंदुस्तान हिंदुस्तान। चलिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हकीम है। मैं 7 चैनल का चेयरमैन हूँ। सैयदा नाहिदा खादरी की जानिब से जो ये रैली निकाली गई और इस रैली में मेहमान खुसूसी हमारे अंकट व्हाट्सएप चैनल के हीरो कुरैशी भाई और तलाब भाई और मीडिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर, कारपोरेटर समद बिन अब्दाद भाई भी मौजूद थे, बावजीर भाई, इब्राहिम बावजीर भाइयों, ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये जो हरकत की गई है बहुत ही बुज़दिलाना है। हमने और आपने भी यहाँ पर बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़े हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ की हुकूमत अगर हमको इजाज़त दे हम वहाँ पर जाएंगे। ये जितने भी हैं हमारे भाई कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम वहाँ जाकर, हमारी एक बहन नाहिदा खादरी भी यहाँ पर है मौजूद, वो एक लेडी होते हुए भी वहाँ पे चलने के लिए तैयार है। हमको इजाज़त दो, हम जाकर लड़ेंगे। अरे कितनी अफसोस की बात है। आप देखिए, अगर कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है तो हमारी हुकूमत उसको क्या करती है, उसको करोड़ों रुपया देती है, उसको मकान देती है, बहुत कुछ देती है। एक सिपाही सरहद पर लड़ते हुए मर जाता है, उसको एक 5-10 लाख दे देते हैं और उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। ज़रा सोचने वाली बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन जितने भी वज़ीर आज़म हो, पहले तो उनकी तो औलाद भी नहीं है, जितने भी लीडर्स है, क्या कभी उनका कोई बेटा फौजी बना है? अगर बनता, सरहद पे लड़ता, तो हकीकत में उनको भी तकलीफ होती थी, क्योंकि सरहद पर 44 लोग जिस तरीके से बुज़दिलाना हरकत करके, एक ब्लास्ट करके जो मार दिए हैं, बड़े शर्म की बात है। अगर इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो हमारा मुल्क अंदर घुस के उनको मारना चाहिए। हमारी आवाम सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि हमको बदला चाहिए, हमको तसल्ली नहीं चाहिए, हमको टाइम नहीं चाहिए, जल्द से जल्द बदला चाहिए। मैं नहीं, यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, और ओल्ड सिटी के तो नौजवान बहुत ही मशहूर है, ये अच्छी तरह जानते हैं। अगर इजाज़त दे दो, घुस के घरों में घुस के मारेंगे आतंकवादियों के ये इंशाअल्लाह। तो मैं ये कहते हुए जल्द से जल्द उनके मरने वालों के घर वालों को, बहुत ही बड़ा 5 लाख 2 लाख 10 लाख से कुछ होने वाला नहीं है, उनके भी बारे में कुछ अच्छा सोचो, तो शायद उन लोगों की फैमिली तो भी वो फुलफिल नहीं होंगे। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो दूसरे भी सिपाही जो है उनको भी हिम्मत अफजाई होगी और वो भी आगे जाके लड़ेंगे। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। सबसे पहले मैं मैडम को सल्यूट मारता हूँ, जिन्होंने ये जज्बा लेके नाहिदा खादरी मैडम को, जो NRQ 24/7 के चेयरमैन हैं और CEO भी है और खिदमत खल्क फाउंडेशन जो चलाते हैं, उसकी जानिब से ये 3 किलोमीटर वॉक, 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना, ये हमारी बस की बात नहीं है भाई। क्योंकि नॉर्मली आपसे एक मीडिया वालों से भी एक सवाल पूछता हूँ, आज के टमाटर का रेट आपको नहीं मालूम, क्योंकि हम कभी बाज़ार गए नहीं, हमारे घर वाले जाके पूछ के आते हैं। उसी तरह पहले तो जाने की आदत नहीं है, आज वो जज्बा लेके 3 किलोमीटर वॉक करे, बहुत काफ़ी बड़ी बात है। मैडम भी, मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास, अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो बावजीर को ऐसा बोल दिए, ये बोल दिए, बोले परसों में कुछ गलत कमेंट्स भी आए थे कि गाली देना। ये वॉक तो करे है, सही बात है, बदले की बात है, सही है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हमारा वॉक करे, हम जज्बा है, श्रद्धांजलि दिए, मगर इसमें एक छोटी सी गुजारिश है तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से कि एक अक्षय कुमार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक फाउंडेशन चला रही है, जो जितने भी शहीद हुए हैं तमाम फौजियों के वाइफ को जो शहीद हुए उनको कुछ डोनेशन दिया जाए। वो वेबसाइट का नाम है www.bharatkevir.gov.in। ये वेबसाइट है, ये आप खोलकर इसके ऊपर 1 रुपये भी डोनेशन कर सकते हैं या पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आपका पैसा डायरेक्ट इस अकाउंट में जाएगा। उससे तो कुछ मदद हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो मदद कर रही है। आप लोग का भी हौसला माशाल्लाह, तमाम आवाम ने जो हौसला दिखाया है, नारे लगाकर, दिलों से निकाल कर, बाई वॉक कर अपने पैरों को जो है तकलीफें दी है। हमारा तालाब भाई भी जो है ज़ख्मी होकर भी यहाँ पर आकर जो है ना अपना जज्बा वो करे है। अगर आप भी अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, मैं इंशाल्लाह व्हाट्सअप के ज़रिए मैं सब ये आम करूँगा। मैं www.bharatkevir.gov.in
government.in बोलकर है, ये वेबसाइट मारिए। पेटीएम के थ्रू 1 रुपया भी आप दे सकते हैं। देखिए आप अगर हिंदुस्तान में 100 करोड़ 1 रुपया भी दे तो 100 करोड़ की मदद हो सकती है। इस तरह का भी काम कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकती है, मैं जवाब दूँगा। चलिए। खिदमत खल्क की फाउंडर नाहिदा खादरी, NRK न्यूज़ एडिटर, ये बयान में करेक्शन कर देता हूँ, मैं करते हुए आगे बढ़ता हूँ। 10 बाप की औलाद है, 10 माँ बाप की माँ नहीं, 10 बाप की औलाद बोलते हैं ऐसे लोगों को। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए हमारे जवानों से पहले अब यहाँ पर जितने हम मौजूद हैं, इस रैली में जितने हैं, इतने ही लोग काफ़ी हैं। राजा सिंह साहब जो गौरक्षकों का नाम लेकर अपनी दुकान चलाते हैं, उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ आज इस रैली के जानिब से कि राजा सिंह साहब आप हमारे पीछे रहिए, हम सामने रहेंगे, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान रहेंगे। और मुजाहिदीन जो कहते हैं ये लोग अटैक करके टेररिस्ट है, ये मुजाहिदीन नहीं है, जूइश इजराइल के एजेंट्स है, ये इजराइल के एजेंट्स है, ये कोई मुजाहिदीन नहीं होते। मैं हमारे हकीम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हकीम साहब तला साहब है साथ में, अपने ख्यालात का इजहार करें। एक सेकंड बरकत हो। आओ झुककर सलाम करते हैं उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। आज खिदमत खल्क की जानिब से जो रैली निकाली गई, बहुत ही अमन के साथ बाबा नगर से चंदन गुट्टा चौरास्ता फिर बाबा नगर पहुँच रही है। और मैं आज इन तमाम रैली के में जो हमारे दरमियान मौजूद है, बहुत ही सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हमारे दरमियान में है। शाहिद भाई है, हकीम भाई है, और NRQ के हमारे मैडम है, बावजीर भाई है, और बहुत से हमारे यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट है। तो मैं सब में पहले उन हमारे रियल हीरोज़ को, उन सोल्जर्स को, उन बेबाक जाबाज बहादुर सिपाहियों को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जाबाजी दिखाते हुए मुल्क के लिए कुर्बानी दी। और कुर्बान जाए हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों पे आज मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर हर फील्ड का आदमी, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो माशी तबके में हो, सेहत के मैदान में हो, या छोटा से छोटा जो काम करता हो, उन सब ने एकजुट होकर एक ही आवाज़ में हिंदुस्तान की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका बदला, ईंट का बदला पत्थर से दिया जाए। और यकीन जानिए, अगर हिंदुस्तानी हुकूमत इजाज़त देती है तो बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, शाहिद खुरैशी साहब, हकीम साहब, नाहिदा खादरी मैडम, KCR सर, और हमारे KTR सर, कविता मैडम, और ये रियल हीरोज हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बॉर्डर पे जाके इतना खिदड़ा के मारेंगे, इतना खिदड़ा के मारेंगे कि ये दोबारा सोच नहीं सकेंगे। फिर एक बार मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और जितनों ने भी कहा है कि इसका बदला चाहिए, ज़रूर ईंट का बदला पत्थर जल्द से जल्द हमको देना चाहिए हुकूमत हिंद को। नहीं तो हमको इत्तला कीजिए, यहाँ पे तमाम हिंदुस्तान के और हैदराबाद के पुराने शहर के बाहर का सलाला चंदन गुट्टा बाबा नगर के रियल हीरोज हिंदू मुस्लिम तैयार है, बॉर्डर पे जाएंगे, डट के मुकाबला करके उनको खिदड़ा खिदड़ा के मारेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, राशिद लगा लो। अरे एक मिनट, बस आगे मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते टोली चौकी गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन
8121 100 900। खबर है शहर की। खबर है गांवों की। खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।